ये इन्होंने शेर के मुंह में हाथ दिया है। ये आपको इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर इनकी मैं नस्लों को खत्म कर दूंगा, मेरा माजी गवाह है। ये सिर्फ डायलॉग नहीं, ये उस मानसिकता की झलक है जिससे भारत दशकों से लड़ता आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं सो सीरियस नो सीरियस। धुरंधर जब से रिलीज हुई है, सब कोई एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या धुरंधर के इवेंट्स सच हैं या उसमें मसाला क्रिएट किया गया है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। हम आपको इस वीडियो में उन सारे 10 बड़े मूवमेंट्स के बारे में बताएंगे जो फैक्ट हैं या फिर बनावटी रूप से दिखाए गए हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है सो सीरियस नो सीरियस। नंबर 1, कांधार हाईजैक और भारत माता की जय वाला सीन। फिल्म में आर माधवन के कैरेक्टर होस्टेज के बीच जाकर उन्हें हिम्मत देते हैं और कहते हैं भारत माता की जय और जय हिंद, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आता है क्योंकि पीछे खड़े आतंकवादी ने गन तान रखी थी। क्या ये फैक्ट सही था? ये सीन पूरी तरह रियल था। अजीत डोभाल खुद बता चुके हैं कि ये खुद प्लेन के अंदर गए थे और हाईजैकर्स की मौजूदगी में पैसेंजर्स को एड्रेस किया था। इस बात का पर्सनल तौर से ये मलाल था कि जब ये हाईजैकर्स वहीं पर थे तो मैं हवाई जहाज के अंदर स्वयं गया था और मैं उनके कॉकपिट के रास्ते नीचे की लैडर से गया था और मैंने सारे के सारे हाईजैकर्स, सारे के सारे पैसेंजर्स को एड्रेस किया था और सारे के सारे पैसेंजर्स को मैंने ये कहा था, हाईजैकर्स भी वहां पर थे, कि आप लोग आजाद हैं और भारत की सरकार और भारत देश पूरा आपके साथ है और हम आप लोगों को यहाँ से सुरक्षित ले जाएंगे, है ना। उसके बाद जब मैंने उनसे कहा कि बोलिए भारत माता की जय या जय हिंद, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मुझे इस बात का जरूर मलाल था कि ये लोग इतने डरे हुए थे। नंबर 2, 2001 संसद हमला और महिला कांस्टेबल की मृत्यु। फिल्म में एक महिला कांस्टेबल आतंकियों को रोकती है और शहीद हो जाती है। क्या ये सच्ची घटना थी? हाँ, ये किरदार कांस्टेबल कमलेश कुमारी यादव से इंस्पायर्ड है। उन्हीं की सतर्कता से पूरे संसद परिसर को अलर्ट किया गया और वो कुछ सेकंड लेट हो जाती तो और नुकसान हो सकता था। नंबर 3, खनानी ब्रदर्स और फेक करेंसी रैकेट। फिल्म में दिखाए गए खनानी ब्रदर्स कोई काल्पनिक नाम नहीं है। असल जिंदगी में अल्ताफ खनानी और जावेद खनानी पाकिस्तान से भारत में फेक करेंसी सप्लाई करते थे। इतना ही नहीं, यूएस एजेंसियां तक इन्हें ढूंढ रही थी। नंबर 4, ब्रीड इंडिया विद 1000 कट्स। मेजर इकबाल का ये डायलॉग रोंगटे खड़े कर देता है। ये शब्द 1971 की हार के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया उल हक ने कहे थे। बाद में यही पाक आर्मी की अनऑफिशियल डॉक्ट्राइन बन गई। आज भी इंडियन डिफेंस ब्रीफिंग्स में इस फ्रेज का जिक्र होता है। ये लाइन इतिहास में उठाई गई है। 1971 वॉर के बाद पाकिस्तान को ये पता चल गया था कि वो सीधे तौर पे भारत से नहीं लड़ता, ना लड़े, तो उन्होंने एक डॉक्ट्रिन को ईजाद किया जो भारत के कुछ समझदार लोग जानते हैं लेकिन भारत के समाज को नहीं। 1971 के बाद वो एक डॉक्ट्रिन तैयार हुई और उस डॉक्ट्रिन का था ब्लीड इंडिया विद 1000। भारत को 1000 जख्म दो जो लगातार रिश्ते रहे। नंबर 5, रहमान डकैत, विलन या मसीहा। फिल्म में रहमान डकैत को लियारी का मसीहा दिखाया गया है। रहमान एक क्रिमिनल था, लेकिन सच ये भी है कि लियारी में जब कोई नौकरी नहीं थी तो वो लोगों को काम देता था। उसकी मौत के बाद हजारों लोग उनके जनाजे पर पहुंचे थे। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में लोग मुर्दा खाने के बाहर जमा हो गए, जिनका कहना था कि रहमान उनका मसीहा था। भाई था, छोटा बच्चा था, बात अच्छा था, गरीबों का वास्ता बहुत अच्छा था, चौका जैसा बाप जैसा, हम लोग का भाई जैसा था। लियारी में अमन काल भाई ने लाया था। काल भाई हमारा भाई। नंबर 6, कैदियों को रॉ एजेंट बनाया। फिल्म का ये प्लॉट सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। फैक्ट चेक ये है, ये पूरी तरह फिक्शन था। ऐसा कोई ऑपरेशन पब्लिक रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है, लेकिन स्टोरी को थ्रिल देने के लिए ये क्रिएटिव लिबर्टी ली गई है। नंबर 7, चौधरी असलम खान। संजय दत्त ने ये भूमिका निभाई। संजय दत्त का लुक, स्टाइल और एटीट्यूड सब कुछ रियल था। ये किरदार असल इनकाउंटर स्पेशलिस्ट चौधरी असलम से इंस्पायर्ड था। लियारी गैंग वॉर खत्म करने में उनकी बड़ी भूमिका थी। इनकी मैं नस्लों को तबाह कर दूंगा। मैं बिल्कुल इनकी बुज़दिलाना कार्रवाइयों से नहीं डरता हूँ। ये मर्द के बच्चे हैं। मैं इसी रोड पे घूमता हूँ, इसी रोड पे बगैर बुलेट प्रूफ गाड़ी घूमता हूँ। ये मेरे पे अटैक करें, ये इतने बुज़दिल हैं, ये काफरों से भी बदतर के हैं। नंबर 8, जमील जमाली। राकेश बेदी का ये रोल हल्का लगता है, लेकिन सच्चाई गंभीर है। ये किरदार असली पाकिस्तानी नेता नबील कबूल से इंस्पायर्ड है, जिसका लियारी में गैंग से सीधा कनेक्शन था। नंबर 9,
क्या लियारी को ज्यादा वायलेंट दिखाया गया है? कंट्रोवर्सी यही है। फैक्ट चेक ये है कि फिल्म 2002 और 2010 के दौर में बेस्ड है। उस समय वॉइस न्यूज जैसे इंटरनेशनल चैनल लियारी की वायलेंस दिखा चुके हैं। आज लियारी बदला हुआ है, लेकिन फिल्म उस दौर की बात करती है। देखिए, इंडिया ने एक्चुअली ये पाकिस्तान के खिलाफ एक ये मूवी बनाने की कोशिश की है, जो कि नाकाम कोशिश है। फिर उसमें लियारी को ये दिखाया गया कि एक टेररिस्ट हब है लियारी। बिल्कुल। अब ये दिखाना नो डाउट 3-4 साल जिससे मैं भी अफेक्टेड हुआ। लियारी के अंदर गैंग वॉर्स, लियारी के अंदर क्रिमिनल एक्टिविटीज, लियारी के अंदर जो हालात थे वो सबको पता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो हालात टोटली जो है ना ऑपोजिट है उसके। पूरी कराची में सबसे कम क्राइम रेट जो है लियारी के 4 थानों में है। अच्छा। रात के 3 बजे आप भी एज वुमन आप जाएं, आपको लियारी ऐसा सेफ मिलेगा कि कोई आपको आपकी तरफ देखेगा भी। नंबर 10, 26/11 का लाइव टिप्स। फिल्म में दिखाया गया कि आतंकियों को टीवी से लाइव निर्देश मिल रहे थे। फैक्ट चेक ये है कि ये 100% सच है। 26/11 की जांच में ये बात सामने आई थी कि हैंडलर्स लाइव टीवी देखकर आदेश दे रहे थे। इस वजह से मीडिया कवरेज पर बड़ा सवाल उठा। रिक्वेस्ट कर रहे हैं मीडिया से भी कि आप लोग ये मत बताएं कि हमारा ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आतंकवादी ऊपर बैठकर या तो टीवी देख रहे हैं या तो फोन पर किसी न किसी से पूरे खबर की जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह से इनका ऑपरेशन चल रहा है। इसलिए हम पूरे इस ऑपरेशन के बारे में आप लोगों को जो है दर्शकों को जानकारी नहीं दे सकते। धुरंधर एक ऐसी फिल्म है जो इतिहास और सिनेमा का मिक्स है। इसमें कुछ सीन 100% फैक्ट है और कुछ मिलावटी रूप से सिनेमाई ढंग से मसाला ऐड किया गया है। आपका सबसे फेवरेट सीन कौन सा है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखते रहिए हमारे चैनल जिसका नाम है सो सीरियस नो सीरियस, और हमें ऐसे ही फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।